रहमान रहीम। हमारा टॉपिक है आज होम विज़िट CHN का जो चैप्टर है। सबसे पहले होम विज़िट का मतलब क्या है। होम विज़िट इज़ अ पर्पसफुल इंटरेक्शन इन अ होम डायरेक्टेड इन प्रोमोटिंग मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड द फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर्स। इसका ये इम्पोर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन है पेपर के हवाले से कि इसका मतलब क्या है। मतलब पर्पसफुल इंटरेक्शन अ होम डायरेक्टेड इन प्रोमोटिंग, मतलब आप किसी के घर जाते हैं, आप उनको हेल्थ के बारे में बताते हैं और उनका जो है हेल्थ मेंटेन करते हैं। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक बंदा भी हो सकता है और पूरी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होम विजिट। अ मेजर डिस्टिंक्शन ऑफ होम विजिट दैट इज अ हेल्थ प्रोफेशनल गोज टू। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या है कि ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब कोई भी डॉक्टर है या कोई भी नर्स है, वो उल्टा लोगों के घर जाता है। लोग उसके पास हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं आते, तो ये इसका एक फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें इनिशिएटिंग रिलेशनशिप, मतलब आप फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, आप उनके साथ बात करते हो। ठीक है, और फैमिली फोकस प्लान और केयर जो है आप उनको देते हो। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा, ईच होम विजिट इन्वॉल्व सेवरल फेज और स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले प्री प्लानिंग स्टेप आता है। प्री प्लानिंग में आप क्या करते हैं कि घर जाने से पहले, आप जिनके घर जाते हैं उनसे पहले आप क्या क्या करते हैं कि आप जो है ट्रेवलिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसे ट्रेवल करना है, इंटरवेंशंस क्या क्या मैंने एहतियाती तदाबीर करने हैं, क्या क्या मैंने समराइज़ करना है, कैसी फैमिली से बात करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आते हैं। एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज व्हेन कम्युनिटी एंड हेल्थ। अगर आपको टाइम और कम्युनिटी अच्छा मिल जाता है तो फिर आप जो है वहाँ पे आपका काम और भी मज़ीद अच्छा हो जाता है। बाकी अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने में आपको सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो पेपर में आ सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ इतना ख़ास है नहीं। द कम्युनिटी नर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वुंड मैनेजमेंट, मतलब इसमें आप क्या करते हो कि पैलेटिव केयर देते हो, एंटी नेटल बिफोर जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, और पोस्ट नेटल, ये सारी चीज़ें आप देते हो एक फैमिली को, तो उनको मतलब आप केयर देते हो। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है। बेसिक गोल ऑफ होम विजिट प्रोमोट सपोर्ट सिस्टम दैट आर एडिकेट इन इफेक्टिव इनकरेजिंग, मतलब लोगों को आप हेल्थ रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में बताते हो कि हेल्थ के जो, मतलब आपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, उनको प्रमोट करते हो हेल्थ को, एडिकेट इफेक्टिव केयर देते हो हर बंदे को, और इनकरेज नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। फैमिली को जो है मुख्तलिफ आप फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हो, नॉर्मल ग्रोथ के बारे में बता सकते हो। ये सारी चीज़ें आती है इसके पर्पस में, मतलब इसका मकसद क्या है। अब इसका जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है कि होम सेटिंग प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिविजुअलाइज केयर। इसका फ़ायदा क्या है कि हर बंदे को अलग अलग केयर मिल सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर, तो ये लोगों को सबसे पहला फ़ायदा इसमें ये है। मोस्ट पीपल प्रेफर टू बी केयर्ड एट होम। ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं कि उनका इलाज घर पे हो जाए। Environmental factor impinging on health such as housing condition and finances may be observed and considered more readily। और ज़्यादातर लोगों को जो है फाइनेंशियल मसले होते हैं, तो वो फिर मतलब हस्पताल नहीं जा पा रहे होते, तो इसलिए ये भी उनके लिए एक अच्छा जो है एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफस्टाइल वैल्यूज़ आर इजियर इन फैमिलीज़, और आपको भी लोगों के बारे में पता चल जाता है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पता चल जाता है। तो ये है इसके एडवांटेजेस। इसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेम्बर इज़, आपको फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन मिल जाती है। इंडिविजुअल्स एंड फैमिली मेम्बर्स में बी मोर रिसेप्टिव, उनको भी जो है लर्निंग हो जाती है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी जो है लर्निंग का मौका मिल जाते हैं, वो भी कुछ सीख जाते हैं, तो इसलिए वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं।
केयर टू इल मेंबर इन द होम कैन रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो आप घर में उनको केयर देते हो तो ये उनके लिए एक अच्छा फ़ायदा ये है कि उनसे जितने पैसे बाहर लगेंगे उनसे भी जो है कॉस्ट कम हो जाएगा, मतलब उनसे पैसे फिर कम लगेंगे और आपको फैमिली फोकस जो है वो दे दिया जाता है, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट दे दिया जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रेवल टाइम इज़ कॉस्टली, मतलब आप वहाँ ट्रेवल करेंगे तो ये आपको एक नुकसान हो सकता है। लेस एफिशिएंट फॉर नर्स देन वर्किंग विद ग्रुप, नर्स के लिए इसमें एक नुकसान ये भी है कि आप अगर मतलब ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे मरीज़ ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक घर पे जाते हो तो वहाँ पे मरीज़ एक होगा, ठीक है, या एक फैमिली होगी, तो वहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन सच एज टीवी एंड नॉइजी चिल्ड्रन, और घर में ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अपने काम से आपका तवज्जो हटा सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया या बच्चे शोर कर रहे होंगे तो आपको अपना काम नहीं करने देंगे। क्लाइंट्स में भी रेजिस्टेंस और पियरफुल, या आप जिनका इलाज करते हैं वो आपके साथ जो है चेड़ी करेगा, मतलब आपको रेजिस्टेंस करेगा आपके साथ या फिर वो डरेगा आपसे, ठीक है। नर्सेस सेफ्टी कैन बी एन इशू, और आप अपनी हिफाजत के लिए भी डर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी सेफ्टी भी होनी चाहिए, आपको ऐसा लगे कि शायद यहाँ पे मैं सेफ़ ना हूँ। अच्छा, फिर इसके जो है कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्री इनिशिएशन और प्री प्लानिंग फेज़, इसके कुछ फेजेस है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इनिशिएशन फेज़, मतलब जिसमें आप काम शुरू करते हो, और फिर वर्किंग फेज़ जिसमें आप काम करते हो, और एंडिंग फेज़ जिसमें आपका काम ख़त्म हो जाता है। व्हाट डज द पब्लिक हेल्थ नर्स डू, अब इसमें पब्लिक हेल्थ नर्स का काम क्या है। हेल्थ नर्स का काम क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपने ये स्लाइड बहुत गौर से पढ़ना है, इसमें आ सकते हैं पेपर में कि हेल्थ नर्स का काम क्या है। तो ये दिया हुआ है कि गेट नीडेड, मतलब उनको जो चीज़ मेडिकली उनको जो चीज़ चाहिए वो जो है वो बता सकते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में बता सकते हैं, ब्रेस्ट फीड के बारे में बता सकते हैं, और बच्चों को कैसे बढ़ाना है हेल्दीली, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हैं, बच्चों के बारे में बता सकते हैं, साइज फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, गुड फूड के बारे में बता सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फैमिली रिटेन मच कंट्रोल, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, आप ये स्लाइड जो है ये पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि फैमिली रिटेन कंट्रोल का मतलब ये है कि जब आप फैमिली को केयर देने जाते हैं तो आपका कंट्रोल उनके हाथ में होता है, मतलब जैसा वो कहेंगे आप वैसा करेंगे, क्योंकि घर उनका है, आप उनके घर गए हो तो जाहिर बात है जैसा वो लोग कहेंगे आपने भी वैसा ही करना है, तो आपका जो कंट्रोल है वो फैमिली के हाथ में होगा। नर्सिंग इज़ मोर इंटरडिपेंडेंट विद फैमिलीज़, अच्छा इसमें जो है आप इंटरडिपेंडेंट होंगे, मतलब आप अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते, फैमिली जो कहेंगी या आप वो करेंगे उनकी, क्योंकि उनके घर में हैं आप, ठीक है, या फिर अगर वो कुछ नहीं करना चाहते तो आप उनको ज़बरदस्ती उनसे ये वो चीज़ नहीं करवाना चाहते, ठीक है। इंक्रीज नर्सिंग फैमिली रिलेटेडनेस फैक्टर्स आर केयरिंग fostering a caring presence, नर्सिंग एफर्ट्स आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, मतलब जो आप काम करेंगे वो शायद हमेशा कामयाब ना हो। हाउएवर बाय बीइंग कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ होम विजिट ऑन द फैमिली एंड बाय आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज हर ओन मोटिवेशन, द नर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ द होम विजिट विल बी बेनिफिट ऑफ फैमिली, मतलब इसमें जो है फैमिली को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिगार्ड्स एम्पैथी प्रेजेंस, मतलब आप उनके लिए वहाँ पे हाजिर होंगे, ठीक है, उनको केयर देंगे। पॉजिटिव रिगार्ड, उनके लिए आप अच्छा सोचेंगे, ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे। एम्पैथी, उनको आप हमदर्दी देंगे, हमदर्दी दिखाएंगे। जेन्युइननेस, आपने उनके साथ जो क्या कहते हैं मुखलिस रहना है, ठीक है, कि उनको आपने अपनी तरफ से सही केयर देनी है।
क्रिएटिंग एग्रीमेंट फॉर रिलेटेडनेस, इसमें जो है आप मतलब नर्स को पता होता है कि बीमारी कैसे ख़त्म करनी है, तो वेज टू कॉप विद इलनेस वो जो है वो सारे बता देता है। और फैमिलीज मेम्बर आर एक्सपर्ट इन देयर ओन हेल्थ, उनको फैमिलीज़ को अपने हेल्थ के बारे में पता होता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप फैमिली को मतलब सेहत के बारे में बता सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, प्रमोट नर्स सेफ्टी, आपने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और अपने सेफ ट्रेवल का ख्याल रखना है। ठीक है, प्रोमोटिंग द सेफ्टी ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और जहाँ पे आप जाते हो फैमिली मेम्बर को केयर देने जाते हो उनके भी सेफ्टी का ख्याल रखना है। आपने अपना टाइम और इक्विपमेंट, टाइम जो है वो मैनेज करना है और जो भी आपके साथ चीज़ें चाहिए होनी चाहिए वो आपके पास हो। ठीक है, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ होम विजिट, अच्छा आप इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास मसले आ सकते हैं या आपने क्या क्या करना है। पेरेंटिंग एजुकेट करना है लोगों को, मतलब पेरेंट्स को बताना है एजुकेशन के बारे में कि आपने अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना है। चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताना है, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प कैन एफ गेट विद माई चिल्ड्रन, अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लें, ये आपको स्लाइड नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसमें ये स्लाइड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ चेकलिस्ट टू हेल्प यू एवेलुएट व्हाट टाइप्स ऑफ हेल्प आर नीडेड इन जनरल, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें करनी है अगर आप एक होम विज़िट पे जाते हो तो एक पेशेंट के साथ आपने मतलब कैसा रहना है। पर्सनल केयर, उनको क्या क्या देना है कि उनको बाथिंग मतलब बात करना है। ठीक है, ईटिंग खुराक देना है, ड्रेसिंग करना है और टॉयलेटिंग में उसकी मदद करनी है। ठीक है, हाउस होल्ड केयर, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और शॉपिंग, इसके बारे में बताना है। हेल्थ केयर में क्या क्या आता है, मेडिकेशन मैनेजमेंट, फिजिशियन अपॉइंटमेंट्स और फिज़िकल थेरेपी, मतलब आप मेडिसिन के बारे में बताएंगे, डॉक्टर ने उनको जो बताया हुआ है उनके बारे में बताएंगे। और फिज़िकल थेरेपी मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह। इमोशनल में आप उनको साथ देंगे। ठीक है, उनको पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे और ये मतलब कन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने परमिशन करना है, अगर आप कहीं पे जाते हो तो सबसे पहले परमिशन लेना है और क्या क्या करना है यहाँ पे दी हुई है। तो होम हेल्थ केयर क्या है, होम हेल्थ केयर ये इम्पोर्टेंट है। ब्रॉडली डिनाइड refers to all of the services and product provided in to client in their homes and maintained store। होम हेल्थ केयर मतलब आप घर पे किसी को हेल्थ केयर देते हो, ये है होम हेल्थ केयर, जिसमें आप उनको उनके हेल्थ को रिस्टोर करने की कोशिश करते हो और प्रोमोट दियर फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ आप प्रमोट करते हो, मतलब उनको आप उनका ख्याल करते हो, तो ये है हेल्थ होम हेल्थ केयर। इसका मकसद क्या है, टू मैक्सिमाइज क्लाइंट्स लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज़। इसका मकसद ये है कि लोगों को हेल्थ के बारे में पता चल सके, वो इंडिपेंडेंट हो जाए और जिन चीज़ों की वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ या फिर मसले हो सकते हैं उनसे निकल जाए। Its primary goal is to use these supportive services to decrease rehospitalization, to prevent a delay institutionalization। मतलब इसमें जो है लोग, अगर आप किसी को होम हेल्थ केयर देते हो तो वो हस्पताल नहीं जाएंगे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले नहीं आएंगे, तो इस तरह वो उनका जो है हेल्थ प्रमोट हो सकता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। ये थी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है और देखनी है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।